क्या हुआ बेटा? फूफा जी, वो ये घर के बाहर बेहोश हो गई थी तो मैं इन्हें घर के अंदर ले आई। कौन है? ये मिसेस नीता चावला। मैं अब इस घर में कभी नहीं आऊंगी। इस परिवार से, इस घर से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। फूफा जी, इनकी हालत ठीक नहीं है इसलिए मैं इन्हें ऊपर ले आई। ठीक है, अंदर ले आओ बेटा। मिसेस चावला, फिर आज इनका शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया है, अचानक से बेहोश कैसे हो गई? अगर मैं वहां नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तो एक काम कर, डॉक्टर को कॉल कर। एक मिनट। हेलो डॉक्टर शिप्रा, मैं रीत। रीत की इतनी हिम्मत, वो नीता को हमारे घर के अंदर तक लेकर आ गई। क्या पता, शायद रीत की किस्मत में लिखा राघव और उसकी मां को मिलवाना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस माँ का एक वीडियो देखकर राघव के दिल में आग लग गई थी, वो अपनी माँ को अपने सामने इस घर में देखकर उसका क्या हाल होगा, ये कभी सोचा है आपने? आप माँ बेटे के मिलन की बात कर रहे हैं। एक बात कहो, आप इस घर के उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में अपना दिमाग मत चलाइए। आज तक इस घर के रिश्तों की डोर मैंने अपने हाथ में थाम कर रखी हुई है, उसे कैसे सुलझाना है वो मैं समझ लूंगी। ठीक है भाई। मम्मी जी, तो रीत को जाकर बोल दूं अभी कि मिसेस नीता चावला को हमारे होम स्वीट होम से बाहर निकाल दे। मिस मुरैना, वेरी गुड। जाकर रीत को अभी की अभी ये बात कहो। मैं अभी जाती हूँ। विरेन, तू इस बात का ध्यान रखना कि जब तक वो नीता चावला इस घर से बाहर ना चली जाए, राघव इस घर में नहीं आना चाहिए। समझ गया? ठीक है। अरे समझ गया तो जानो। नीता और राघव एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए। राघव को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि इतने साल तक नीता अपने बच्चों राघव और उन्नति से मिलने क्यों नहीं आई, क्योंकि ट्रक एक्सीडेंट के बाद वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उस ट्रक का एक्सीडेंट भी मैंने करवाया था, और ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ वीरू भैया। हेलो राघव, कहाँ हो तुम? मैं सीमेंट फैक्ट्री जा रहा हूँ। वीरू भैया ने जो कुछ भी कहा उससे कुछ अलग हुआ था पूनम भाभी के रूम में। राघव, तुम सारे काम छोड़ो और घर आ जाओ। और देखो अब रीत ने क्या नया गुल खिलाया है। अब क्या किया रीत ने? आपके कपड़ों पे दाग लगा दिए क्या? नहीं, इस बार उसने मुझ पर दाग नहीं लगाया, बल्कि तुम्हारा पुराना घाव छेड़ा है। वो तुम्हारी माँ मिसेस नीता चावला को घर ले आई है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे वार्न किया था, कहा था उनसे दूर रहने को। बोला होगा, बिल्कुल बोला होगा, पर तुम तो जानते हो ना रीत किसी की सुनती कहाँ है। तुम्हारे खिलाफ जाकर नीता चावला को घर लेकर आ गई। सॉरी माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी।